हेलो नमस्कार, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल M+E पर स्वागत करता हूं। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग प्रॉफिट और लॉस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रॉफिट लॉस में पढ़ने से पहले हम लोग प्रॉफिट लॉस में यूज होने वाले शब्द को देखेंगे कि कौन सा शब्द का मीनिंग क्या होता है और उससे संबंधित क्या फार्मूले होते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद जो है इस पर बनने वाले सवाल को देखेंगे। आप लोगों को बता दें कि इस चैनल पर M+E ट्यूटोरियल पर आप लोगों यानी कि वह विद्यार्थी जो कि जिसमें हर एक एग्ज़ाम जिसमें मैथ कंपटीशन के मैथ पूछे जाते हैं, वे सभी विद्यार्थी इस चैनल से जुड़ सकते हैं और उनको भी बताएं जो इस चैनल से अभी तक ना जुड़े हों। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का हिंदी में कहते हैं लाभ हानि। लाभ हानि। तो चलिए इसमें देखते हैं सबसे पहले कौन सा शब्द आता है। इसमें सबसे पहले आता है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य आता है, उसके बाद आता है क्रय मूल्य आता है, फिर विक्रय मूल्य आता है, फिर लाभ आता है, फिर हानि आता है, फिर डिस्काउंट आता है। ठीक है, तो इन्हीं सब शब्दों के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद इससे संबंधित फार्मूले क्या होते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस को हम लोग हिंदी में कहते हैं अंकित मूल्य। क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है? वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा हो या दुकानदार द्वारा निर्धारित किया गया हो। निर्धारित किया गया हो। वह मूल्य जो वस्तु पर लिखा हो या दुकानदार द्वारा निर्धारित किया गया हो। ठीक है, ये जो वस्तु पर लिखा होता है यह कंपनी द्वारा जो है कि उस पर प्रिंट किया होता है। ठीक है वह कंपनी द्वारा वस्तु पर क्या होता है? प्रिंट किया हुआ होता है। ठीक, तो क्या होता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य को हम लोग MP से, किससे? MP से डिनोट करते हैं। इसे हम लोग MP से डिनोट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इधर और दूसरा कौन शब्द इसमें है? इसमें दूसरा शब्द है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को कहते हैं क्रय मूल्य। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्टकट में CP से डिनोट करते हैं। किससे? CP से। अब इसका क्या मतलब होता है? वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को खरीदा जाता है। बहुत कठिन डेफिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब तीसरा जो इसमें आता है उसे हम लोग कहते हैं सेलिंग प्राइस। क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस। हिंदी में कहते हैं इसे विक्रय मूल्य। क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। और इसे SP से डिनोट करते हैं। इसे छोटे शब्दों में, यानी कि इतना हम सेलिंग प्राइस ना लिखें, इसलिए इसका जो है कि संक्षिप्त रूप जो है SP होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा? वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। बेचा जाता है। ठीक है, यानी वह मूल्य जिस पर किसी वस्तु को बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये दोनों जो है एक ही स्थान पर क्या होते हैं? निर्धारित होते हैं। यानी यहाँ पर क्या करते हैं? इसको निर्धारित किया जाता है। अगर
दुकानदार के लिए वही पैसा क्या कहलाता है, सेलिंग प्राइस, और किसी ग्राहक के लिए, कस्टमर के लिए वही पैसा क्या कहलाता है, उसके लिए क्रय मूल्य कहलाता है, कास्ट प्राइस कहलाता है। तो क्रय मूल्य और सेलिंग प्राइस दोनों एक ही जगह पर निर्धारित होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट क्या है इसमें, इसमें आता है प्रॉफिट। क्या आता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट को हम लोग हिंदी में कहते हैं लाभ। क्या कहते हैं, लाभ। और इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, पी से। अब प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज्यादा हो। जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा हो, ठीक है, तो हमको क्या होगा, हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे और जो हमको मिलेगा वह होगा लाभ, वह होगा प्रॉफिट होगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जब जब विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य अधिक हो क्रय मूल्य से, तब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा लाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग खाली डिफिनेशन देख रहे हैं कि किसको क्या कहते हैं। इसके बाद जस्ट उसके बाद हम लोग प्रॉफिट जो है इस पर आधारित फार्मूले को देखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्या है इसमें, इसमें नेक्स्ट क्या है, लॉस है। क्या है, लॉस। लॉस का मतलब होता है हानि। लॉस मीन्स क्या होता है, हिंदी इसका होता है हानि। और इसका जो है हम लोग यल से दिखाते हैं, इसे यल से डिनोट करते हैं, इसे एल से हम लोग डिनोट करते हैं। इसे क्या करते हैं, एल से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा लॉस। और इसे हम लोग एल से, इसका हिंदी होता है हानि, इसका हिंदी क्या होता है, हानि होता है। और इसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। हम लोग इसे किसे, एल से डिनोट करते हैं। अब इसमें कब का होता है, यानी हमारा जब क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए विक्रय मूल्य से, जब हमारा क्रय मूल्य ज्यादा हो जाए विक्रय मूल्य से, तब हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को तब घटाना होता है, और तब वहां से हमको मिलता है कि हमें कितना हानि हुआ है। ठीक है, यानी हम कहें कि जब 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 क्रय मूल्य जब क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से, जब क्रय मूल्य अधिक हो विक्रय मूल्य से, तब तब क्या होगा, तब हानि बराबर क्या हो जाएगा, तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। डिस्काउंट, डिस्काउंट को हम लोग कहते हैं हिंदी में छूट। क्या कहते हैं, छूट। और इसे डिनोट करते हैं डी से। क्या करते हैं, डी से इसे हम लोग डिनोट करते हैं। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है, और ये डिस्काउंट किस पर मिलता है, डिस्काउंट हमें मार्क्ड प्राइस से मिलता है। डिस्काउंट हमें क्या मिलता है, मार्क प्राइस से मिलता है। मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य पर ही हमें डिस्काउंट दिया जाता है। और यह होता क्या है कि जितना मूल्य उस पर प्रिंटेड होता है, और जितना उस पर मूल्य क्या होता है, प्रिंटेड होता है, उसी मूल्य पर जो है जब कभी कस्टमर जो है शॉपकीपर के पास जाता है, तो वह उसे कुछ रुपए छोड़ने के लिए बोलता है। क्या कहता है, उसे कुछ रुपए छोड़ने के लिए बोलता है। तो वही पैसा क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है। और अगर वह जो है रुपीज में दिया हो तो वह डिस्काउंट, और अगर जो है परसेंटेज में दिया हो तो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट परसेंटेज कहलाता है। ठीक है, किया कम किया जाता है वह छूट कहलाता है, छूट कहलाता है। तो ये रहा प्रॉफिट और लॉस में
यूज होने वाले शब्द और उसका अर्थ। तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, इससे संबंधित फार्मूले को देखते हैं कि इसमें फार्मूले किस प्रकार से यूज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं लाभ, प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी लाभ, लाभ को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, लाभ को हम लोग पी से डिनोट करते हैं। लाभ इक्वल टू होता क्या है? लाभ इक्वल टू हमने बताया, अभी आपको बताया गया कि लाभ इक्वल टू जो होता है यानी कि हमारा यस पी इज ग्रेटर देन सी पी होना चाहिए, और उन दोनों का डिफरेंस यस पी माइनस सी पी, यही होता है लाभ। क्या होता है? लाभ होता है। और लाभ के तीन कंडीशन है, लाभ और हानि के तीन कंडीशन है। इन तीन कंडीशन में पहला क्या है? पहला है कि सी पी इज ग्रेटर देन एस पी। सी पी इज ग्रेटर देन एस पी हो तो हमें प्रॉफिट नहीं होगा, क्या होगा? लॉस होगा। और अगर दूसरे कंडीशन में क्या है? दूसरा कंडीशन क्या कहता है? दूसरा कंडीशन कहता है कि सी पी इज इक्वल टू एस पी। सी पी इज इक्वल टू एस पी, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या होगा? हमें न ही प्रॉफिट होगा और न ही लॉस होगा। ठीक है, अगर सीपी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का दोनों का प्राइस सेम हो जाए तो हमें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। आगे चलते हैं। इसमें तीसरा कौन सा? तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है कि सी पी इज लेस देन एस पी। सी पी इज लेस इज ग्रेटर, सी पी इज लेस देन एस पी। इसमें क्या होगा? इसमें हमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा, लॉस नहीं होगा। इसमें लॉस नहीं होगा, इसमें क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो तीसरा वाला कंडीशन प्रॉफिट वाला है, दूसरा वाला कंडीशन इसमें जो है ना प्रॉफिट एंड लॉस है, और फर्स्ट वाला कंडीशन इसमें लॉस का है। फर्स्ट वाला कंडीशन इसमें क्या है? लॉस का है। ठीक है, तो लॉस का देखते हैं। इसमें लॉस, लॉस को हम लोग हिंदी में कहते हैं हानि। लाभ को हिंदी में क्या कहते हैं? हानि। इसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एल इजकल टू हो जाएगा सी पी। हमें लॉस कब होता है? जब सी पी ग्रेटर हो, जो ग्रेटर होगा उसमें से घटाएंगे सी पी माइनस एस पी, और यह हो गया हमारा लॉस इजकल टू एल इजकल टू सी पी माइनस एस पी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या होगा? जब हमें क्या दिया हो? प्रॉफिट परसेंटेज। इसी में हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज को भी निकाल सकते हैं। नहीं, चलते हैं अलग से ही देख लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट के लिए हमें करना पड़ेगा प्रॉफिट अपान सीपी। सीपी पर ही यानी क्रय मूल्य पर ही प्रॉफिट निकाला जाता है, मल्टीप्लाई बाई 100। ये रहा प्रॉफिट परसेंटेज। या पी अगर डायरेक्ट ना दिया हो, अगर पी डायरेक्ट ना दिया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर पी जो है डायरेक्ट ना दिया हो तब प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू पी का मान यहाँ से ले लेंगे, पी का मान हम लोग यहाँ से ले लेंगे, पी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी। पी इक्वल टू क्या था? एस पी माइनस सी पी अपान सी पी मल्टीप्लाई बाई 100। इस फार्मूले को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है? लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज क्या है इसमें? लास्ट परसेंटेज। लास्ट परसेंटेज क्या है इसमें? देखेंगे अब इसमें लॉस अपान यानी हानि अपान क्रय मूल्य मल्टीप्लाई बाई 100। और अगर डायरेक्ट जो है कि हमको हानि ना दिया हो तब कैसे निकालेंगे? अगर डायरेक्ट हमको हानि ना दिया हो तो एल का मान, एल का मान यहाँ से ले लेंगे। ये है सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी अपान सी पी मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। काहे मिट रहा है जी? ये है सी पी और यह है एस पी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ये रहे फार्मूला। ये क्या रहा? ये रहा फार्मूला। प्रॉफिट का कैसे निकालते हैं?
लॉस कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, और डायरेक्ट अगर प्रॉफिट दिया हो तो इस तरह से निकालेंगे, और अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो एसपी माइनस सीपी करके निकालेंगे। लॉस परसेंटेज निकालेंगे जब डायरेक्ट लॉस दिया हो तो, अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो सीपी माइनस एसपी करके हम मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या फॉर्मूला है, जब हमें क्या दिया हो, एसपी, एसपी इसमें दिया गया हो, गिवन हो, एसपी क्या हो, गिवन हो, प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट या लॉस भी क्या हो, गिवन हो, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज इसमें गिवन हो, और क्या निकालना हो, सीपी का मान हमें फाइंड आउट करना हो, एसपी का मान गिवन हो, प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन हो, और हमें सीपी का मान ज्ञात करना हो, तो किस फार्मूले से ज्ञात करेंगे, यह रहा फार्मूला, एसपी मल्टीप्लाई बाई 100, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये परसेंटेज में है, प्रॉफिट लॉस या क्या है, ये परसेंटेज में है। इस फार्मूले का हम लोग यूज करेंगे इसमें। 100 में जब प्रॉफिट होगा तो जोड़ेंगे प्लस, और 100 में से जब लॉस होगा तो घटा देंगे। ठीक है, ये रहा कंडीशन। ठीक है, इफ एसपी गिवन हो और प्रॉफिट लॉस गिवन हो। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि इफ सीपी गिवन हो, सीपी गिवन हो, और क्या, प्रॉफिट या प्रॉफिट परसेंटेज में से भी गिवन हो कोई एक, हमें निकालना का हो, एसपी निकालना हो, क्या निकालना हो, एसपी का मान निकालना हो, तब हम लोग किस फार्मूले का यूज करेंगे, ये हो जाएगा हमारा सीपी मल्टीप्लाई बाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज अपॉन 100, क्या हो जाएगा 100। ये रहा जो है सीपी और एसपी का मान निकालने के लिए फार्मूला। ठीक है, अब जो है, अब हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि डिस्काउंट, डिस्काउंट भी गिवन हो, क्या गिवन हो, इसमें क्या गिवन हो, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन हो, प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज गिवन हो, मार्क्ड प्राइस भी गिवन हो, मार्क्ड प्राइस भी गिवन हो, और हमको निकालना का हो सीपी, क्या निकालना हो, सीपी निकालना हो, सीपी का मान हमें फाइंड आउट करना है। सीपी का मान फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या देखेंगे, इसमें एमपी और सीपी में एक रिलेशन होता है, उसे हम लोग कहते हैं एमपी अपॉन सीपी इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, ये रहा फार्मूला। इस फार्मूले से भी डायरेक्ट हम लोग जो मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इस फार्मूले से भी हम लोग डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है कि जब सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो, जब हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हो, तब हम लोग जो है किस फार्मूले का यूज करते हैं, देख लेते हैं। इफ x% y% are successive discount, are successive discount, then total discount percent is equal to, then total discount percent is equal to क्या हो जाएगा, x% प्लस y% माइनस x मल्टीप्लाई बाई y% अपॉन 100। इसका भी हम लोग डायरेक्ट फार्मूले से मान निकाल सकते हैं। ये रहे इसके बेसिक फार्मूले, ये प्रॉफिट लॉस में यूज होने वाले बेसिक फार्मूले हैं। अभी बहुत ढेर सारे फार्मूले हैं, अब उन सब फार्मूलों को हम लोग सवाल के दौरान जो है
उसको अध्ययन करेंगे। जैसा सवाल आएगा वहाँ पर जो है कि हम उस फार्मूले को बताया जाएगा और कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज के सेशन में हम लोगों ने देखा कि प्रॉफिट लॉस में कौन कौन से शब्द यूज किए जाते हैं और उससे संबंधित कौन कौन से बेसिक फार्मूले हैं। आज के सेशन में हम लोगों ने पढ़ा। यह सेशन जो है बिगिनर के लिए भी है, जो कि अभी एसएससी और रेलवे की तैयारी शुरू किए हैं या कर रहे हों, ठीक है, उन सब के लिए यह प्रॉफिट लॉस यूज होने वाला है। और हर वो जगह पर यूज होगा जहां पर कंपटीशन वाले मैथ का यूज, मैथ को पूछा जाता है, ठीक है। तो आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों को जो है कि इसको शेयर करें और इस चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।